नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी में है ना? ठीक, मैं भी हूँ। चलो साथ मिलकर कुछ पोर्शंस कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, पहला पोर्शन है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में भारतीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषाएं ही मुख्यतः प्रचलित है। भारत में भारतीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषाएं ही मुख्यतः प्रचलित है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय आर्य भाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, उसका समय बताऊं? वही है 1500 ईसा पूर्वी से 500 ईसा पूर्वी तक। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल, उसका समय है 500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, उसका समय है 1000 ईसा पूर्वी से अब तक, ठीक है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत समाहित है। इनका प्रारंभ प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छांदस भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? मीन्स क्या क्या नामों में कहा जाता है? वैदिक छंदस और छांदस। वैदिक साहित्य के 3 अंग है। वैदिक साहित्य के कितने अंग है? 3 अंग है। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। संहिता के अंतर्गत ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। इनमें ऋग संहिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर संहिता के अंदर ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या है। ब्राह्मण में क्या है? कर्मकांड की व्याख्या है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग या परिशिष्टित उपनिषद कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग उसे क्या कहलाता है? परिशिष्टित उपनिषद। इनमें वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन है। इनमें क्या किसका चिंतन है? वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन है। उपनिषदों की संख्या 108 है मानी जाती है, जिसमें 12 उपनिषद ही मुख्य है, महत्वपूर्ण है। पहला है मैं बताता हूँ 12 नंबर। ईशा, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोगी, तैतरेय, मुंडक, मांडूक्य, कैशीतक, श्वेताश्वतर। समझा आपने? उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें 12 उपनिषद ही मुख्य है। मैं एक और बार बताता हूँ। ईशा, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोगी, तैतरेय, मुंडक, मांडूक्य, कैशीतकी और श्वेताश्वतर। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी जाती है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 14 वैदिक स्वर माने हैं। इसका नंबर बताता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 14 वैदिक स्वर माने हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा है लौकिक संस्कृत। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार कर दिया गया है। संस्कृत का अर्थ क्या है? जिसका संस्कार कर दिया गया है।
वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। वैदिक संस्कृत के कितने कितने रूप हैं? पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। इसमें लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी वाली थी, पश्चिमोत्तरी बोली थी। ഇതില് അത് वो माने पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी, इसे 3 रूप है वैदिक संस्कृत को। इनमें से लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी। पश्चिमोत्तरी बोली उस समय प्रामाणिक भाषा मानी जाती थी। पाणिनि ने इसी भाषा को व्याकरणबद्ध करके अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि ने किस भाषा को व्याकरणबद्ध करके अष्टाध्यायी की रचना की? पश्चिमोत्तरी बोली को। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचनाकार आदिकवि वाल्मीकि है। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ क्या कौन सा कहा जाता है? रामायण माना जाता है। इसके रचनाकार आदिकवि वाल्मीकि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।